आज की कहानी साहस और त्याग की, और साहस और त्याग से क्या हासिल किया जा सकता है वो आपको इस कहानी से पता लगेगा। और आज हम बात कर रहे हैं पक्षी राज बाज के बारे में। और पक्षियों का राजा बाज क्यों होता है? अगर आप बाज के जीवन को देखोगे तो 70 साल का जीवन होता है, लेकिन ये 70 साल का जीवन बाज के लिए इतना आसान नहीं होता। कहा जाता है कि जिस समय बहुत सारे पक्षियों के बच्चे सिर्फ अपने घोंसलों में रहते हैं, उस समय बाज की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होती है। इसके साथ ही साथ बाज कभी भी किसी भी छोड़े हुए खाने को नहीं खाता, और जब बारिश आती है सभी पक्षी अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। उस समय बाज बादलों के ऊपर उड़ना शुरू करता है। 70 साल के जीवन काल में उसके स्टार्टिंग के 40 साल का जीवन इतना ज़्यादा त्याग उसको करने की जरूरत नहीं होती जो उसको 40 साल के जीवन की बात करना होता है। अपने जीवन के पहले 40 साल में वो बहुत शक्तिशाली होता है, अपने शिकार को पकड़ने की उसमें ताकत होती है, उसमें वो साहस होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने 40 साल के पड़ाव पे पहुंचता है, उसके जो पंजे हैं वो बहुत ज़्यादा लचीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता। साथ ही साथ जो उसके पंख है वो भारी हो जाते हैं, जिससे वो आकाश में ऊंचाई पर उड़ान नहीं भर पाता, और उसकी जो चोंच है वो मुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को खाने में असमर्थ हो जाता है। बाज की इस उम्र के पड़ाव पे उसके पास कई विकल्प होते हैं। पहला विकल्प कि वो गिद्ध के छोड़े गए खाने को खाना शुरू कर दे। दूसरा विकल्प कि वो इसी अवस्था में मृत्यु की तरफ चला जाए और मर जाए। और तीसरा विकल्प होता है जो कि बहुत साहस और त्याग का होता है, जिसमें उसको अपने आप के लिए एक दूसरा जीवन शुरू करना होता है, और वो हमेशा अपने तीसरे विकल्प को चुनता है। और तीसरे विकल्प को चुनने के साथ ही साथ त्याग और साहस की शुरुआत होती है। और इस विकल्प में वो अपने लिए एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे घोंसला बनाता है। उस घोंसले में जाके वो सबसे पहले अपने पंखों को उखाड़ता है अपनी चोंच से। बहुत मुश्किल है कि आप अपने शरीर के किसी अंग को अपने हाथों से काट दें, और उसके बाद अपने पंजों को, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ता है, वो उनको पत्थर पे पटक पटक के तोड़ देता है। और लास्ट में वो अपनी चोंच जो कि मुड़ चुकी है उसको फिर से पत्थर पे पटक पटक के तोड़ता है। और इस पूरे प्रोसेस में 150 दिन का समय लगता है, और धीरे धीरे उसके नए पंख आते हैं, धीरे धीरे उसके पंजे ग्रो करते हैं, और धीरे धीरे उसकी नई चोंच आती है। और उसके बाद वो आगे का 30 साल फिर उसी राजा की तरह से जीता है जिस तरीके से उसने स्टार्टिंग के 40 साल को जिया। तो अगर आप देखें तो ज़िंदगी में हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पड़ाव या ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारे पास एक इजी विकल्प होता है। दूसरा विकल्प ये होता है कि हम कुछ त्यागे और कोई ऐसा साहस भरा निर्णय ले कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा उसी तरीके से जी सके जिस तरीके से हम पहले जीते आए थे। और बाज की ये कहानी सुनने में साधारण लगती है, लेकिन आप अगर सोचेंगे तो ये बहुत असाधारण कहानी है। सो आई होप कि आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा, और आपको भी अपने जीवन में कुछ साहस और कुछ त्यागने का सामर्थ्य मिला होगा। और अगर आप इस तरीके की कहानियों को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ।